हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। इन शॉर्ट, योर पर्सनस नेक्स्ट मूव फॉर यू। ठीक है, तो क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहें उसी पे फोकस कीजिएगा। आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज और फेस खुद जानते हैं, तो उसी को माइंड में रख के ये रीडिंग देखिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। अपने पर्सन को अपने माइंड में ले आइए एंड देन थिंक अबाउट द सिचुएशन। जो भी आपकी स्टेज और फेस चल रही है रिलेशनशिप की, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 3 कार्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप एनर्जी। 1 2 3। चलिए जी, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त क्या है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और स्टेबिलिटी इस फॉर्म में नज़र आ रही है कि जैसे आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में हैं, ये सोलमेट कनेक्शन है, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना समझते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिशियस हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और काफ़ी उनके सारे बहुत सारे उनके खैर ख्वाह या ख्वाहिशमंद जिसे कहना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए अट्रैक्टिव है। और आपके रिलेशनशिप में फैमिली की सेटलमेंट बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि रिलेशनशिप में कोई झोल नज़र आ रहा हो। आपके पर्सन डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में आपके पर्सन लिटरली आपको फैमिली मटेरियल के तौर पर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपको इस तरीके से विजुलाइज और फैंटेसाइज भी करते हैं कि वो आपको अपना फैमिली का मेंबर जो है वो समझते हैं। बिकॉज 10 ऑफ कप्स इट्स अबाउट बिल्कुल कंप्लीशन वाली बात है। तो अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं, शायद बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत श्योर हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट कंप्लीट देंगे। नहीं तो आपके पर्सन काफ़ी हद तक इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि अगर वो किसी को फैमिली मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको देखते हैं। आप लोग लव रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली हैं ही, और अगर आप लोग मैरिड होते हुए रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों की मेजॉरिटी की ऐसा लग रहा है कि जैसे लव मैरिज ही हुई है। अदर देन दैट जो सिंगल्स देख रहे हैं, पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। रिलेशनशिप की अभी स्टेज बिल्कुल स्मूथ चल रही है, सिवाय इसके कि आपके पर्सन के ऑप्शंस बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव, बोल्ड, फ्लर्ट, गो गेटर पर्सनैलिटी है। तो ये डाउट आपको इनसिक्योर ज़रूर बनाएगा। अदरवाइज़ दिस पर्सन लाइक आपका अगर रिलेशनशिप की मैं इस वक्त एनर्जी देखूँ, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, नॉट अ सिंगल थिंग जिसको मैं बिला वजह में जो है वो इंटरप्रेट करूँ कि ये गलत है या ये फिशी है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देख ली, नथिंग इज़ डेफिनेट, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। और अगर आपसे कोई भी रीडिंग नहीं मैच करती, कोई बात मैच नहीं करती, तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मैजिशियन, एरीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए जनाब, बिल्कुल जोड़ा है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग एक दूसरे के, बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ कॉइंस, कैंसर,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्यों आज फंबलिंग हो रही है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, बिग थिंग। आपके पर्सन ने, यानी आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव में अगर देखूं तो डाउट आपकी तरफ से है, क्योंकि आप एक तो पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। जितनी पावरफुल पर्सनालिटी आपके पर्सन की है उतनी ही दमदार पावरफुल पर्सनालिटी आपकी भी है, जिसकी वजह से आप एक पावर कपल की तरह हैं, स्किल्स में, ब्यूटी में, अपीयरेंस में, नेचर में। यू पीपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो मैं नेक्स्ट मूव देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की स्ट्रगल ज़्यादा है आपको मनाने में, क्योंकि डिसीजन आप उनकी किसी बात की वजह से नहीं ले पा रहे। तो नेक्स्ट मूव अगर मैं आपके पर्सन का देखूं, आपके पर्सन काफ़ी हद तक अपने बहुत सारे ऐसे ट्रेड से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सराउंडिंग के भी लोगों के साथ, फैमिली के मेंबर्स के साथ भी, और वैसे भी जो उनके अपने खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ भी। क्योंकि विद द मैजिशियन कार्ड आपके पर्सन की एक मैनिपुलेटिव और पॉलिटिकल एनर्जी है, बातें बड़ी घुमाते हैं और उन बातों की वजह से ना आपको चिढ़ होती होगी, यानी अपना पावर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आप पे रखते होंगे कि आपको लिटरली फील हो कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी यू कैन नॉट बीट मी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश ज़रूर होता है और आप डाउट में होते हैं कि यार मैं इतने सारे ऑप्शंस में, इतनी सारी चीज़ों में मैंने इतना पेशेंटली वेट किया है, इतना टाइम दिया है, और सिर्फ इस वजह से कि ये चीज़ इस तरीके से चले, बट आपके डिसीजन की वजह से, डिसीजन की कन्फ्यूजन की वजह से आप दो लोगों में कंफ्यूज हैं, दो सूरत हाल में कंफ्यूज हैं, इनके मिजाज की कुछ आदतों की वजह से आप कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत टाइम लिया है और अब आप थोड़ा सा इनसे खफगी पर हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव जो है वो आपके डिसीजन पर डिले नज़र आ रहा है, आप इनको डिले पर रख रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा आपने इनको लटकाया हुआ है, बिकॉज आप फैसला करने की पोजीशन में यहाँ नज़र नहीं आ रहे, आप मज़ीद टाइम देना चाहते हैं। ऑल्दो ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा हाई टाइम है कि इस वक्त आपको ये चीज़ ग्रैब कर लेनी चाहिए, बट ड्यू टू दिस एनर्जी इन्होंने कोई, मैं आगे देखूंगी कि आप ये पॉज क्यों देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना ये चीज़ सेंस कर सकती हूँ, हो सकता है वो आगे मुझे आपको बतानी पड़े, लेकिन मैं पहले से नहीं बताऊँगी। कोई बात ऐसी ज़रूर है जो आपके नॉर्म्स पे, आपकी वैल्यूज़ पे नहीं रुकती, जिसकी वजह से आप मज़ीद वेट करने को तैयार हैं। तो आपके पर्सन का अगर मैं नेक्स्ट मूव देखूँ, उनका नेक्स्ट मूव आपके किसी डिसीजन पर रुका हुआ है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ट्रस्ट इशू है, इनको पास्ट में इनके जितने अफेयर्स रहे उसमें इनको वफा नहीं मिली, जिसकी वजह से इनको शायद इनकी फैमिली मेम्बर्स या आपके साथ जब आर्ग्यूमेंट होता होगा तो वो चीज़ें लोग इनको चेपते होंगे, इनको याद दिलाते होंगे कि तुम्हारे साथ तो पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ये फ़ाइट करते हैं और उसमें मेजॉरिटी फॉल्ट इनका नज़र आता है। तो ये उन लोगों से भी फ़ाइट करते हैं और आपकी भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो ये अपने उस पास्ट को अपने आप से निकाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं और डेफिनेटली उसमें धोखा है। अब वो धोखा दोनों हाथ से ताली बजती है, कुछ इनका फॉल्ट होगा, कुछ उसका फॉल्ट होगा, जो ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 कार्ड्स आए हैं मैजिशियन कार्ड के लिए, एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। शायद अब जो आप इनको डिले टेक्टिक पर डाल रहे हैं, ये हमेशा से अपनी पावर को बहुत एरोगेंस में यूज़ करते हैं और आपको लीड करने की कोशिश, आपको बॉस करने की कोशिश ये बहुत ज़्यादा करते हैं। डिसीजन में अथॉरिटी अपनी सुपीरियर चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो मैजिशियन कार्ड है, और इसी वजह से आप शायद पॉज में हैं। अभी भी इन्होंने 2 चॉइसेस में जो डिसीजन बनाया है वो शायद आपके नॉर्म्स पर, आपकी वैल्यूज़ पर सेट नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप इस मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते।
आप इस अथॉरिटी को, ये दुनिया में तो ये अथॉरिटी चलाएं, लेकिन आपके ऊपर ये अथॉरिटी ना चलाएं, जिसकी वजह से इनके डिसीजन में यानी कि इनके नेक्स्ट मूव में आपके लिए जो है वो एक ज़िद है, इनके मिजाज की एरोगेंस है, कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, कंट्रोल इश्यूज़ का एटीट्यूड है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो, और डिसीजन जो है वो हमेशा ऐसा है कि जैसे बना तो लिया फ़ैसला, एक्शन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव में आप ही के पर्सन की रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, यानी ये आपके लिए ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर, और होना भी चाहिए, कंफ्यूज होंगे भी। मैं इस कार्ड को छुपा दूं बिकॉज खातून हीट वेव चल रहा है तो उन्होंने भी कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझा। इनको लगता है ये ना मिरर करने वाली बात में, मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक्चुअली जो इनके खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सारे आप पर लगा देते हैं कि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ अपनी चीज़ों पे, तुम परेशान हो, तुम्हें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तुम कुछ स्टक हो, तुम्हारी मेंटालिटी क्लियर नहीं है, तुम्हें शायद कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली, और आपको आपके पास जितने भी आप बंद से गए हैं, आपको लग रहा है यार एक तो मोहब्बत हो गई, ऊपर से आगे ऑप्शन ऐसा रख दिया है, और अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे ये तमाम सोचें घेरे में रखती हैं, और फिर इसकी आदतें ऐसी हैं, इसका मिजाज ऐसा है, तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला हो गया। तो इस वजह से इनके नेक्स्ट मूव में एक विन विन सिचुएशन जो है ना वो इनकी तरफ जा रही है। लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव में 2 ऑफ कॉइंस क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है ये, और या तो आप सेकंड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी आ गई, या आप थर्ड पार्टी है, सेकंड पार्टी पहले से थी। और ये जो फैमिली वाली बात है, जो पॉजिटिव इतना है, डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगी, या तो ये ऑलरेडी मैरिड रहे हैं, या अब जाकर इन्होंने आपको बताया, जो मैं वैल्यूज़ की बात कह रही थी, ये आपको सीक्रेट पार्टनर रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से रिवील हुआ है, आपको पता चला है जो फ्लर्टिशियस एक्टिविटी थी उसमें बिल्कुल ऐसा है कि ये मैरिज मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं। जो मैंने कहा था टाइम आएगा, वक्त आएगा, कार्ड आया तो मैं बता दूंगी, और कार्ड जो है वो आ गया। तो ये उनके नेक्स्ट मूव में जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में डाल दी है कि अब तुम फैसला करो कि तुम्हें एक सेकंड थर्ड पार्टी होल्डर पर्सन से सेटलमेंट करनी है या नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये 7 ऑफ कॉइंस भी है, बट लेट्स सी इसको कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेज ऑफ सोर्ड्स। सी, आपने इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और इसी वजह से आप मज़ीद टाइम देना चाहते हैं, आप मज़ीद इसको, आपने जब इतना वेट किया तो आप और वेट करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर इतनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो थोड़ी सी और सही। ठीक है, तो आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव में इन्होंने बड़ी ही महारत से, बड़ा ही दिमाग सियासी चलाकर इन्होंने पूरी सिचुएशन आपके ट्रे में लाकर आपके सामने पेश कर दी है कि अब तुम करो फैसला। मैंने तो तुमसे कुछ मतलब बताया भी इस तरीके से है कि जैसे ये एक्सप्लोर सब कुछ आपने खुद किया होगा, इन्फॉर्मेशन सारी आपने खुद निकाली होगी, लेकिन निकालने के बाद इन्होंने इस तरीके की सिचुएशन की होगी कि वो लगे कि जैसे मैंने ही तो ये सब कुछ तुमको बताया है, तुम्हें थोड़ी कहीं से पता चला, जबकि पेज ऑफ सोर्स से ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने खुद निकाली है। इसी वजह से आप इसको मुस्तकिल डिले पर डाल रहे हैं कि जहाँ इतने साल दिए वहाँ और साल सही। तो नेक्स्ट मूव जो है वो घूम फिर कर आपके गले का हार बन गया है कि तुम्हारी तरफ से डिले है, मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, यह आपका बिल्कुल सोल पार्टनर है, सोल कनेक्शन है आपका, बिल्कुल फैमिली मटीरियल वाला मामला है, वो भी स्ट्रॉन्ग, आप भी स्ट्रॉन्ग, वो भी, लेकिन सियासी दिमाग होने की वजह से ये पर्सन आपको थोड़ा सा हैंड कर जाता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव के लिए नज़र आ रहा है कि उन्होंने बड़ी ही तरकीब लड़ाकर जो है वो चीज़ें आपके ऊपर डाल दी हैं। नाउ लेट्स सी कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। इमोशनली सोल लेवल पर आपके पर्सन नेक्स्ट मूव में आपको किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ये करेंगे आपके लिए कुछ। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए रोमांटिकली चेक करते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए
आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए हनीमून। ओके, हो सकता है आपको आप ज़्यादा ही फर्म हो गए तो ये आपको कहीं कॉल करें। इंगेजमेंट, कम से कम ये आपको अटका के तो रखना चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर है कि आपको जाने तो नहीं। फ्री योर सेल्फ, आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आप इजी हो जाएं, आप रिलीज़ हो जाएं, बिकॉज जिस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आपको फिर भी टाइम चाहिए और ये आपको फ्री और रिलीज़ नहीं करना चाह रहे। आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो, लेकिन ये पर्सन विद द मैजिशियन विद द एम्परर आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे। कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है जब ये चीज़ थर्ड पार्टी की बात रिवील हो गई है तो ये कह रहे होंगे ओके फाइन, होता है, सब लोग मुख्तलिफ होते हैं, मेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ यूनिक है तो कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लो, वही वाली बात। एंड द थिंग, एक्सप्रेस योर लव, छोड़ो मत, बातचीत करना मत छोड़ो, एक्सप्रेस करना मत छोड़ो, अपने आप को बदलो मत, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ट्रू लव। ये खुद एक्सप्रेस करना नहीं छोड़ रहे, बहुत ही लवी डवी होंगी जिसकी वजह से आपको होता होगा कि यार ये नहीं हो सकता आपकी मुझे तो सारा आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव में भाई बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है इन्होंने, आप ही की तरफ तमाम चीज़ें हैं, इनका नेक्स्ट मूव आप ही के डिसीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो भाई अपना बीपी ना बढ़ाएं, हीट स्ट्रोक वैसे ही चल रहा है, ठंड में रहें, रिलैक्स करें, चिल करें। ठीक है, कुछ पूछना हो, यहाँ पर चीज़ कंफर्म और क्लियर ना हुई हो तो प्राइवेटली पूछ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग का तरीक़ाकार मौजूद है, सिंगल क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।